ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स ऑफ नवर पर कि तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात एटीएस तीस्ता सितलवाड़ के मुंबई ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। याचिका तीस्ता सितलवाड़ की कल खारिज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा था कि हो सकता है कि जांच की जरूरत पड़े। और अब अपडेट यह है कि गुजरात एटीएस जब पहुंची तीस्ता सितलवाड़ के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए, उसके बाद तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने कल तीस्ता सितलवाड़ की याचिका पर, जो कि सह याचिकाकर्ता थी, जाके जाफरी वाली याचिका, उसमें जांच की जरूरत है और उसके बाद गुजरात एटीएस पहुंची थी और अब हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात एटीएस ने तीस्ता सितलवाड़ को, ये उस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो गुजरात दंगे में झूठे आरोपों की ये जांच है या फिर वित्तीय अनियमितताओं के जो आरोप हैं उसके तहत ऐसी चीजें हो रही हैं। इसके पीछे के तथ्य फिलहाल सामने आने बाकी हैं, लेकिन ये अपडेट सामने कि तीस्ता सितलवाड़ के ठिकानों की जांच करने के लिए, ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए गुजरात एटीएस की टीम पहुंची थी और अब तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये टीम के तस्वीरें हैं और तीस्ता सितलवाड़ को गाड़ी में बैठाती हुई टीम, साथ में टीम के महिला सदस्य भी मौजूद हैं जो कि प्रोटोकॉल के तहत आता है। जाके जाफरी के केस में सह याचिकाकर्ता तीस्ता सितलवाड़ हैं और कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि जाके जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है अपने फायदे के लिए। यह बहुत तल्ख टिप्पणी थी जो कोर्ट ने helping the victims of Gujarat riots and many, across the country in many other cases, has been arrested today. She has been taken by Gujarat ATS right now, and the sections which they are applying is 468 and 471. We don't know the full details of the case as yet. We were not informed. They barged into, they assaulted her and they have taken her. अच्छा, जब वो आए उन्होंने क्या क्या, मतलब और घर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह? I can't comment more on this. This is the case. You have a copy of the FIR? We have been given right now the copy of the FIR. हिंदी में पूरा बता दीजिए। तीस्ता सितलवाड़ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और गुजरात के दंगों के मामले में पीड़ितों को मदद कर रहे हैं, उनको आज गुजरात एटीएस यहाँ से लेके गए हैं बम्बई से और शायद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। अभी तो डिटेंशन में लेके गए हैं। सर, आप उनके कॉलीग हो या फ्रेंड हो? मैं उनका वकील हूँ। सर, आपका नाम बता देंगे? अभी तो जो समझा है वो बोल रहे हैं कि फोर्जरी का केस है, तो हमको अभी डिटेल नहीं मालूम है कि क्या फोर्जरी का केस है। 468 और 471 बोला गया है। कौन सा पुलिस स्टेशन से आए थे या कुछ ऐसा कुछ डिटेल्स मिला है? कहा गया है किस तरह से गुजरात दंगों के बाद गुजरात में बदलाव करने की साजिश रची गई। उसमें मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है। कौन सा पुलिस स्टेशन से टीम आई थी ऐसा? गुजरात एटीएस। यस। When was it registered, sir? Helmet, sir? Today. We have. We'll get. गुजरात, अहमदाबाद। तो ये तीस्ता सितलवाड़ के वकील को आप सुन रहे थे और हमारे सहयोगी अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अपडेट ये कि एटीएस गुजरात की टीम तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में लेकर अब गुजरात के लिए रवाना हो रही है। देखिए, ये जो इनके वकील जो कह रहे थे फोर्जरी का मामला, तो लेकिन एक चीजें है, ये भी है, भूतकाल में जब गुजरात के अंदर दंगे हुए थे और दंगों के नाम पर बहुत सारा फंड जो है विदेशों से मंगाया गया था और विशेष तौर से जो फंड है वो तीस्ता सितलवाड़ का जो एक एनजीओ है, पीस फाउंडेशन, उस एनजीओ के अंदर वो पैसे आते थे, बहुत सारे कंट्री से पैसे आए थे और उस मामले में भूतकाल में जो तीस्ता सितलवाड़ के साथी हुआ करते थे उन्होंने ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में कंप्लेन की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उस मामले में जांच भी की थी और उस समय दोबारा तीस्ता सितलवाड़ क्राइम ब्रांच की ऑफिस जो है वो आ चुकी थी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी वहां पे दर्ज करवाया था। फिलहाल जिस तौर से अभी हम यहाँ पे बात करें, अभी गुजरात एटीएस जिस तरह से गई, कल ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ये जो दोनों का जो टाइमिंग है उसको जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। अमित, मैं वापस आऊं, इस वक्त हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके। गौरव, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास?
देखिए, अपडेट ये है कि तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर जो है वो गुजरात पुलिस जो है निकल चुकी है और अहमदाबाद लेकर जाएगी। और जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली है कि जुहू के इलाके में जहां मुंबई में जहां तीस्ता सीतलवाड़ रहती थी, वहां से उनको जो है वहां तीस्ता सीतलवाड़ के पास जो है इस वक्त गुजरात की पुलिस जो है वो वारंट लेकर पहुंची थी और उस वारंट के बाद जो है उनको हिरासत में लेकर यहां से निकल गई है और अब जो है अहमदाबाद में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मामला फौजरी या 468 का नहीं है। दरअसल जिस तरीके से गुजरात दंगों में के दौरान जो और उसके बाद की जो स्थिति रही और एनजीओ के दौरान से द्वारा जो पैसे इकट्ठे किए गए उसको लेकर तमाम आरोप लगे थे। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने तमाम गलत जानकारियां दी, तमाम फर्जी जानकारियां दी। और देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अब जाहिर तौर पर स्टेट मशीनरी जो